बच्चों, आपकी अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रश्नवाली 3.2 कक्षा 10 की गणित की प्रश्नवाली 3.2 के सवाल नंबर 2 और 3 की। देखिए, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती है। चूंकि इनके प्रतिबंध हैं कि कौन रेखा प्रतिच्छेद करती है, कौन समांतर है, कौन समपाती है, मैं उनके सूत्रों को आपको यहाँ समझा करके और सवाल करूँगा और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सवाल के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको सवाल नंबर 2 के बारे में डिटेल से बताता हूँ। देखिए, आप उसको पूरा समझें। जैसे मैं सवाल नंबर 2 का एक सवाल ले रहा हूँ, 2 का पहला सवाल कर रहा हूं। देखिए, यह है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखिए, एक रेखा का एक सामान्य समीकरण होता है, चाहे तो आप उसके हिसाब से कर लें इसको। जैसे वो होता है, दो रेखाएं हैं तो दो समीकरण है। पहला वाला तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरे समीकरण है वो होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये जो पहली रेखा है, ये वाली, इसकी कंपेयर तो हम इस पहली वाली से करते हैं जिसमें 1 1 लगा रखा है हमने, और दूसरी वाली की तुलना हम दूसरे वाली से करते हैं। जैसे पहली वाली की मैं तुलना करूं पहली वाली से, तो x से x कट गया, a1 का मान 5 आ गया। y से y कट गया, b1 का मान -4 आ गया, c1 का मान 8 आ गया। दूसरी वाली की दूसरे से करूं तो x से x कट गया, यहाँ तो x का गुणांक a2 है, यहाँ x का गुणांक 7 है, इसलिए a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। यह आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x ये है a1, ये है b1 और ये है c1, यानी कि a1 बराबर तो 5, b1 बराबर -4, चिन्ह सहित लिखो, और c1 बराबर 8। इसी तरह हम निकाल लेंगे a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब आपको निकालना क्या है? एक तो निकालना है a1/a2। a1 का मान 5 और a2 का मान 7। यदि ये कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है, लेकिन ये b1/b2 का मान निकालते हैं। b1 का मान -4 है, देखिए, और b2 का मान 6 है। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इस तरह से कट जाएगा। इस तरह से c1/c2 का मान ये रहा 8/-9। देखिए, आपने a1/a2 का जो मान निकाला है वो 5/7 आया है। b1/b2 का मान ये आया है -2/3, और c1/c2 का मान आया है 8/-9। तीनों ही अलग अलग आए हैं। आप लिखेंगे कि a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2। कहाँ है? ये तो 5/7 है, ये -2/3 है, बराबर नहीं है b1/b2। और ये भी बराबर नहीं है c1/c2। देखो, c1/c2 का भी बराबर नहीं है। और ये जो प्रतिबंध होता है ये प्रतिच्छेदी का होता है। कौन सा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। इसके बारे में मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ, करीब 1 महीने पहले। आप हमारी वीडियो देख करके समझ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया है। लिख देंगे अतः रेखाएं, उसने यही पूछा था, अतः रेखा युग्म। रेखा युग्म का मतलब दोनों जोड़ा प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का मतलब है कि अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को काटेंगे, ये होता है प्रतिच्छेदी। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे। मैं इसका दूसरा समझाता हूं। इधर देखिए, दूसरा सवाल, 9x
प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। निकालो डायरेक्ट a1 बटे a2। a1 बटे a2 निकालेंगे तो a1 तो ये, a2 ये 9 बटे 18, ये कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ऐसे ही b1 बटे b2, b1 का मान 3 और b2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और c1 बटे c2 12 बटे 24, ये कटेगा 12 से, 12 एकम 12, 12 दूना 24। जहाँ तक कटे जहाँ तक काटो तो a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2, b1 बटे b2 का भी 1 बटे 2, c1 बटे c2 का भी 1 बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर ही तो आया है, और बराबर c1 बटे c2। इसका मतलब यह है कि ये दोनों रेखाएं आपस में संपाती है, संपत्ति का प्रतिबंध होता है। संपत्ति रेखा क्या होती है, एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा पूरी तरह से इसके ऊपर आ गई, ऐसा लग रहा है मानो दोनों एक ही है। अब ये एक ही तो है, इसमें क्या फर्क है देखो, यदि आप नीचे वाली में से 18 में से भी 2 कॉमन ले सकते हो, 6 में से भी 2 कॉमन ले सकते हो, 24 में भी 2, तो 2 को यदि कॉमन ले लेंगे तो ये 9x रह जाएगा, ये 3y रह जाएगा, ये 12 रह जाएगा, यही तो बन जाएगा। दोनों समीकरण एक ही हैं ये, इसलिए ये प्रतिबंध संपत्ति का है, अतः रेखाएं संपत्ति हैं। ठीक है, अतः रेखा युग्म या रेखाएं संपत्ति हैं। तीसरा सवाल देखो, तीसरा बताता हूं आपको। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। निकाल लो इसमें a1 बटे a2, डायरेक्ट निकाल लो, चाहे मान निकाल लो। a1 तो ये है, a2 ये है। मैं हर प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप किसी तरह इसको समझ जाएं कि a1 बटे a2 कैसे निकलता है, b1 बटे b2 कैसे निकलता है, c1 बटे c2 कैसे निकलता है। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 बटे 1 का मतलब होता है 3, ये a1 बटे a2 आ गया। आप b1 बटे b2 निकाल लें, माइनस 3, इसका कोई भी गुणांक नहीं है, इसका मतलब 1 है तो माइनस 1 हो गया, माइनस से 3 एकम 3। ऐसे ही c1 बटे c2, c1 तो है 10 और c2 है 9, तो 10 बटे 9। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर आए हैं, लेकिन c1 बटे c2 अलग आया है, तो हमारा जो प्रतिबंध आया है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। तीनों ही सवाल तीनों तरह के आ गए हैं, 3 तरीके ही हैं बस, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपत्ति। ये देखिए दोनों रेखाएं समांतर है, तब जाकर के ये प्रतिबंध आता है। समांतर रेखाओं में a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर होता है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होता। अतः दोनों रेखाएं, दोनों रेखा युग्म में दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे। तीसरे को देखिए, मैं अब 3.2 के तीसरे सवाल को आपको समझाता हूं और उसको करता हूं, आप पूरा देखें जब तक। देखो अगला सवाल पहले पढ़ लेते हैं, क्या पूछा इसने। अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। देखो प्रतिच्छेदी और जो संपाती होता है वो तो संगत होते हैं। प्रतिच्छेदी और संपाती, एक तो प्रतिच्छेदी और एक संपाती, इन दोनों का जो हल होता है वो संगत होता है। कैसा होता है इनका हल? संगत। और जो समांतर है, समांतर का हल असंगत होता है। मैंने इसकी भी वीडियो बना दी है, देखो मैं इसका सवाल समझाता हूं आपको, एक दो ढंग से समझे। सवाल दे रखा है पहले 3x प्लस 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। वही a1 बटे a2 निकालो पहले, a1 बटे a2
तो a1 का मान 3 और a2 का मान 2, नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा। b1 बटे b2 निकाल लो, तो 2 बटे -3, c1 बटे c2 5 बटे 7। देखिए तीनों ही मान अलग है, आप देख सकते हैं, ये 3 बटे 2 है, ये माइनस के 2 बटे 3 है, ये 5 बटे 7 है। तो आप लिख देंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 एंड बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इससे क्या मालूम हुआ, ये जो प्रतिबंध निकल के आया है ये प्रतिच्छेदी का है, और प्रतिच्छेदी जो होता है वो संगत होता है, अतः इनका हल संगत है। मैं कह रहा हूं आपसे कि एक तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और एक जो संपाती रेखाएं होती हैं, इनका हल तो दोनों का संगत होता है, और समांतर रेखाओं का जो हल है वो असंगत होता है। मैंने वीडियो बना दी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, संपाती रेखाएं अनंत बार काटती हैं, तो इन दोनों का ही हल होता है, क्योंकि जहां काटती है ना वहां तो हल निकलता है। अब जैसे समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है तो इनका कोई हल नहीं होता, इसलिए इनके हल को असंगत हल कहा जाता है। ये तो काटती हैं, देखो इस बिंदु पर काट दिया, इसने इसको पूरी तरह से काट दिया, तो इसके अनंत हल है, इसका एक अद्वितीय हल है, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी और संपाती का जो हल होता है वो संगत होता है, और समांतर का जो हल होता है असंगत होता है। ठीक है, इसका एक सवाल और मैं आपको बता देता हूं, देखिए फिर आप कर लेना, यानी कि मैं आपको बता दूं 3rd नंबर का सवाल। 3x बटे 2 प्लस 5y बटे 3 बराबर 7। ठीक है, 9x माइनस 10y बराबर 14। चूंकि ये समीकरण को तो बिल्कुल सही तरीके से दिया है उन्होंने, हमको इस समीकरण को सही करना है। तो देखो मैं इसको सही करता हूं नीचे लिख के, 3x बटे 2 प्लस 5y बटे 3 बराबर 7। 6 लघुत्तम आएगा दोनों में से, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा ना, 3 को 3x से गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, 2 बार बोलेगा तो 2 5 दूनी 10y बराबर 7। ये भाग में है, गुणा में इधर चला जाएगा। 9x 10y 7 की 42। एक समीकरण तो ये हो गई, दूसरी ये है, ये शुद्ध जो पहले की हमने इसको तो शुद्ध करके नीचे लिख लिया, ये है ये 9x माइनस 10y बराबर 14। तो देखो a1 बटे a2 तो ये रहा, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, a1 बटे a2 तो आ गया हमारे पास 9 बटे 9, 1 b1 बटे b2 10 बटे माइनस 10, 10 से 10 घट गया, चिन्ह माइनस का 1 बचा, 10 से कम 10 तो ये माइनस का 1 आया है। ऐसे c1 बटे c2 हम निकालेंगे तो 42 बटे 14, 14 से घटेगा 14 कम 14, 14 × 42, ये आया है 3 बटे 1, यानी कि 3। तीनों ही अलग अलग आए हैं, एक मान तो आया a1 बटे a2 का तो आया है 1, b1 बटे b2 का आया है -1, c1 बटे c2 का आया है 3। तो हम कह देंगे कि तीनों ही अलग है ना। इसका मतलब है कि a1 बटे a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, यानी कि तीनों ही मान बराबर नहीं है। और ये जो होता है ये प्रतिच्छेदी का हल होता है, और प्रतिच्छेदी जो होता है वो हमेशा संगत होता है। अतः समीकरण युग्म का हल संगत है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इन सवालों को कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर कर दें। धन्यवाद।